आप लोगों ने सुना होगा अपवर्क से कमाते किस तरह है, पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपवर्क से गवाते किस तरह है और कितना गवाते हैं इन अ सिंगल शॉट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू अनदर वीडियो यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि अपवर्क पे बेसिकली किस तरह स्कैम हो सकता है या अभी भी हो रहा है स्टिल। तो मेरे साथ भी हुआ है, तो मेरे साथ हुए काफ़ी टाइम गुजर गया, लाइक अराउंड 2 से 3 महीने। तो मैंने बोला कि अब काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मैं देख रहा हूँ अब मेरे सर्कल में। ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनको काफ़ी सारी जॉब ऐसे आती हैं जिसमें उनके साथ स्कैम के चांसेस होते हैं। तो मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपके साथ जिसमें रिसेंट मैंने एक पोस्ट देखी है कि उसमें उसी तरह के स्कैम से रिलेटेड एक बंदे की क्यूरी है। सो बेसिकली स्कैम है क्या? स्कैम इस तरह है कि हम अपवर्क पे जब काम कर रहे होते हैं, मेरी प्रोफाइल अपनी टॉप रेटेड थी एंड आई वाज डूइंग ऑन अपवर्क अराउंड लाइक 4 to 5 मंथ। 4 to 5 मंथ में मैंने तकरीबन 3 to 4 thousand की अर्निंग की। और अब आपका क्या होता है, इतने टाइम में आप जब अर्निंग और पे आउट ले रहे होते हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एक प्लेटफॉर्म पे। पर उसके बाद क्या हुआ, इन इन फरवरी और द लास्ट ऑफ जनवरी मुझे एक क्लाइंट आता है मेरे पास और वो मुझे मतलब बेसिकली एक जॉब पोस्ट हुई थी। वो मेरे ही स्किल सेट के अराउंड एक जॉब थी। डिजिटल मार्केटिंग की एक कंपनी है, नॉर्मल क्लाइंट है, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, सारा कुछ है। मैंने प्रपोजल दे दिया। खैर वो प्रपोजल हो भी गया, उससे बातचीत शुरू होगी। तो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, वो कह रहा था कि मुझे सेल्स फोर्स सेटअप करके दें फॉर द डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस। हमने बोला ठीक है, सेल्स फोर्स के जो चार्जेस वगैरह होते हैं, वो क्लाइंट बोल रहा था कि बेसिकली मैं आपको अपवर्क पे पे कर रहा हूँ, आप मुझे सीआरएम पूरा बिल्ड करके दे दें और उसकी जो पेमेंट वगैरह है वो आप कर दें, मैं आपको इन प्रोजेक्ट वो सारी पेमेंट एक साथ कर दूंगा। हमने बोला ठीक है। अपवर्क पे हमें पता है एस्क्रो में उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा दिया, तो हमें पता था कि एस्क्रो में पेमेंट चली जाती है, उसके बाद तो सेफ है सीन। क्योंकि अपवर्क पे पहले ही हम 3-4 महीनों से काम कर रहा था और मैं बाकी लोगों को देख रहा था कि वो भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं। अब सीन ये हुआ कि मैंने उसका तकरीबन 1 से 1.5 दिन में सारा प्री बिल्ड सीआरएम में थोड़े चेंजेस करके और सारा कुछ करके एज पर उसकी रिक्वायरमेंट, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया। मुझे लगे इसमें तकरीबन लगातार 14 to 15 आवर्स ये सारा काम कंप्लीट करने में, और 1 डे टास्क में उसने मुझे इसके बदले में $2000 की जॉब अवार्ड की, जिसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट था रनिंग में। तो अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया रनिंग में, तो मैंने जैसे इसको प्रोजेक्ट सबमिट करवाया तो उसने पेमेंट उसी टाइम विद इन, ये अभी जो बात चल रही है इसमें अभी 15 से 16 घंटे गुजरे हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए को कंप्लीट होके सबमिट करवाने तक। तो अब ऐसा हुआ कि सीन, जब मैंने उसको प्रोजेक्ट सबमिट करवाया तो उसने क्या किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जिसके स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ जाएंगे थोड़ी देर में। प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, उसने एक फीडबैक दे दिया 5 स्टार, उसको सीआरएम पसंद आया, उसने प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया एंड आई वाज हैप्पी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बेसिकली जो कि आर्ली फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट था $2000 का, एक कंप्लीट किया। सो इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अब पेमेंट जो थी वो रिव्यू से पेंडिंग में आ गई। तो आपको पता है जो लोग अपर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि एक एक हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन होता है इन सबके बीच में। सो मेरी प्रोफाइल जो कि पहले ही रैंक कर गई थी, टॉप रेटेड थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं आपको ये सब प्रोसेस में गुजरने के लिए। अब जब पेंडिंग में आ गई तो सो आई वाज थिंकिंग कि अब चलो 1-2 दिन में पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी और मैं पे आउट ले लूँगा। तो जो हमने सीआरएम वगैरह परचेज किए मैंने, मेरी जो अपना स्पेंड आया था उस सब पे इट वाज लाइक अराउंड $1000 और $1200, जो कि मैंने अपनी पॉकेट से पे कर दिया था विद मेरे सर्विस चार्जेस। वो सारी अमाउंट वापसी आ जानी थी। अगले दिन एक ईमेल आती है अपवर्क की तरफ से कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया। सो आई वाज क्यूरियस कि अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सारी अकाउंट में चीज़ें पूरी हैं। सो जब मैंने ईमेल खोल के देखी तो ईमेल में उन्होंने मेंशन किया होता कि आपके जो क्लाइंट है, आपकी जो अमाउंट है वो हमने फलाने प्रोजेक्ट की, जो कि लास्ट प्रोजेक्ट था, वो रिवर्स कर दी और आपके हमें अकाउंट पे सस्पिशियस एक्टिविटी का मतलब हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो हम आपका अकाउंट इस वजह से सस्पेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो चेक कर लें, वो अपनी चीज़ें चेक करके। लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि अमाउंट रिवर्स नहीं करनी चाहिए। रिवर्स इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो मेरी अवेलेबल पेमेंट्स में आ गई थी। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे और भी अर्निंग थे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो मिल मिला के अगर मैं लमसम करूं तो अपवर्क पे उस टाइम था अराउंड मेरा $3000। तो 2000 उस प्रोजेक्ट के और 1000 एक अलग प्रोजेक्ट चल रहा था उसके अमाउंट। तो मैंने क्या कि, और
$1200 का मैं अपनी पॉकेट से एक्सपेंस कर चुका था। तो अब ये जो लॉस काउंट हो रहा है ना, इस टाइम जो लॉस की अमाउंट बन रही है इट इज अराउंड लाइक $4000 और $4200 जो कि हुआ। अब हमने अपवर्क के साथ 10 दिन बहस की, अपवर्क ने स्टिल क्या किया, अच्छा 3 दिन के बाद अपवर्क कहता है कि जी हमने देख लिया सारे केस को, जो आपका क्लाइंट था उसने बेसिकली स्टोलन क्रेडिट कार्ड यूज किया था फॉर द सेक ऑफ पेमेंट। अब वो एज एन फ्रीलांसर हमारा सरदर्दी नहीं है कि क्लाइंट स्टोलन कार्ड यूज कर रहा है, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं अपवर्क प्लेटफॉर्म पे कि उनका एस्क्रो सिस्टम ऐसा है कि हमें पेमेंट मिल जाएगी अपने काम की होगी। तो उन्होंने क्या किया कि हमें लग रहा है आपके क्लाइंट ने स्टोलन कार्ड से ही पेमेंट की है, हमने आपके क्लाइंट का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जो कि पहले ही कर चुका था, उसकी ईमेल सारा कुछ नंबर जो मेरे पास थे वो सबसे ब्लॉक कर चुका था। सो इट वाज बेसिकली ये सोचा समझा फ्रॉड था। और ये फ्रॉड अब अपवर्क पे ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपवर्क बेसिकली पेमेंट मेथड जो मुझे समझ आया उस स्कैम के बाद, वो बहुत बाद में पेमेंट वेरीफाई करता है। सो ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल से कोई पेमेंट प्रोसेस हो गई है और उस बंदे को नहीं पता लगा जिसका क्रेडिट कार्ड है, तो और 2 दिन बाद उसको बैंक से मैसेज आता है कि आपके कार्ड से इतनी पेमेंट डिडक्ट हुई है, तो वो क्या करता है अपने बैंक फोन करता है और बोलता है कि मैंने पेमेंट नहीं की, मुझे रिवर्स चाहिए। अब बैंक रिवर्स करवा के देगा अपवर्क से पेमेंट उस बंदे को जिसका क्रेडिट कार्ड है। बीच में क्या हुआ, फ्रॉड वाला बंदा यहाँ से आपसे CRM ले गया एक बिल्ड हुआ जिसकी कॉस्ट मार्केट में अराउंड लाइक $1500 थी, और प्लस वो आपकी पॉकेट एक्सपेंस है, प्लस आपकी प्रोफाइल भी चले गई। तो और दूसरा क्या हुआ, आपकी मतलब रेप्यूट खराब होगी। अच्छा, अब इसमें बड़ी मेन फैक्टर ये आता है कि मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक इनकम स्ट्रीम के सहारे रहेंगे ना, तो इस तरह के मिसहैप होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीलांसिंग को जस्ट एज एन अपनी 3rd और 4th सोर्स ऑफ इनकम ना कंसीडर कर रहा होता तो मेरा तो बिजनेस पूरा का पूरा मुझे लग रहा है शायद खत्म ही हो जाता। और किसी न्यूबी के लिए या कोई न्यू जो इस फील्ड को ज्वाइन कर रहा है, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए ही है जो कि काम कर रहे हैं अपवर्क पे और उनको अभी तक इस चीज़ का नहीं पता या एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उन तक ये नॉलेज पहुंच जाए कि आप किसी भी किस्म की मतलब ऐसी पेमेंट देखिए। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे अपवर्क पे था बिलीव के हाँ पेमेंट आती है, पे आउट लेते हैं, ठीक है बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होता, मैं अपनी पॉकेट एक्सपेंस से उसको बिल्ड कर देता हूँ, मेरे सर्विस चार्जेस और CRM के पैसे एक साथ आ जाएंगे। तो अपवर्क ने क्या किया जी, हम क्लाइंट के आपकी प्रोफाइल सस्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने प्रोफाइल सस्पेंड की या नहीं की अल्लाह जाने, बोलते हैं हम आपकी भी कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे भी शक है। अब आप जितने भी उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जितनी भी डिटेल प्रोवाइड करें, वो एंड में ये लिख देते हैं। अच्छा, ये अपवर्क नहीं, ये सारे जितने प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, अपवर्क, फाइवर और वॉलमार्ट, ये सब अपनी ईमेल के एंड में लिख देते हैं कि जी हम फर्दर इस ईमेल के बाद रिप्लाई नहीं करेंगे। तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली हम रहते हैं तो 7 समंदर पार, हम क्या यहाँ से जाके वहाँ पे कौन सा लॉ सूट खोल लेंगे, कुछ भी नहीं। तो समहाउ हमें वो चीज़ डाइजेस्ट करके बैठना पड़ जाता है। अच्छा, एक तो स्कैम की ये टाइप है, एक वो टाइप है, एक और अपवर्क पे जॉब्स आती हैं। अच्छा, ये फर्स्ट वाला ये मेरे साथ अपने साथ एक्सपीरियंस हुआ, सेकंड वन में मैं बच गया था, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करते हैं, वो बेसिक आपको ले जाते हैं अपनी पर्सनल ईमेल पे लेके जाके जी आपको बोलते हैं कि हम आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसकी अमाउंट आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट से, एक वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में आप कंसीडर करें ना, मुझे उसके चार्जेस लगते हैं, जो मैक्स भी बोलूँ वो $1000 होते हैं। तो वो बहुत ऑड ऑफर दे रहे होते हैं, आपको बोल रहे थे कि हम आपको $5000 देंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के, और लेकिन हम आपको अब आपको पेमेंट करवा रहे हैं वायर ट्रांसफर, आपके हम किसी रिलेटिव को या फ्रेंड्स को भेज देंगे जो कि लोकली US में रह रहा हो, हम उसको चेक भेज देंगे $8000 का, जिसमें से 5000 आपके चार्जेस है, 3000 आप एक काम करें वायर ट्रांसफर मेरे दूसरे बंदे को कर दें, उस बंदे का एड्रेस मैं आपको देता हूँ। नॉर्मली लोग देते हैं अच्छा चलो ठीक है, ये काम भी कर देंगे, चेक तो हमारे हाथ में है ना। बेसिकली होता क्या है, US में बैंक जो चेक्स को क्लियर करता है वो 2 से 3 दिन में करता है, और आप वायर ट्रांसफर वो आप पे जोर डाल रहा है कि आप अभी वायर ट्रांसफर कर दें, आज ही कर दें जी, उस बंदे को मैंने फलानी चीज़ की पेमेंट करनी है, वो मेरा डेटा एंट्री एक्सपर्ट है, वो मेरा व्हाट्सएवर, उसको कोई भी जॉब रोल देके बोलेगा मैंने उसको पेमेंट करनी है, आप उसको पेमेंट कर दें, ये चेक आपका क्लियर हो जाएगा 2 दिन में। 2 दिन बाद आपको बैंक फोन करता है जी आपका चेक बाउंस है, सही है, और वो चेक नहीं क्लियर हो सकता, तो उतनी देर में आप उसको $3000 की पेमेंट कर चुके हो। सो ये अलग अलग तरह के स्कैम हैं जो कि चल रहे हैं, पर जो अपवर्क वाला है ये दैट इज यूनिक एंड न्यू, और ये अब काफी हाइप पकड़ रहा है मार्केट में।
तो मेरे पास काफ़ी सारे सर्कल में लोग हैं, मैं अक्सर फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट देखता रहता हूँ कि हमें जी प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, पर वो हमें बोल रहा है कि डिमांड कर रहा है कोई। अच्छा, इसमें अलग अलग टाइप्स है, कोई आपसे बिल्ड करवा लेता है चीज़ें दैट्स फॉर द सेक ऑफ लिजिट, के उनको लिजिट लगे वो आगे CRM सेल कर देते बने बनाए। कुछ लोग बोलते हैं हमें जी अब हमको $2000 की पेमेंट कर रहे हैं, आप हमें $1000 के USDT लेके देते हैं। बेसिकली USDT लेने का मकसद ये होता है कि वो नॉन ट्रैकेबल होते हैं, आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते, किसी तरह ट्रेस नहीं कर सकते, कोई चांसेस नहीं है रिवर्स के। और 2 दिन में अपवर्क जब आप सोचेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इवन आपको फीडबैक मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, जॉब क्लियर हो जाएगी, पेमेंट आपके पास अवेलेबल में होगी। ट्राई टू विड्रॉ जितनी भी अमाउंट है आपके पास विड्रॉ करवा लें आप, क्योंकि इस टाइम इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे नहीं लगता कि ये प्लेटफॉर्म इतने कोई रिलायबल है कि आप इस पर अपनी अर्निंग रख सकें। मैं कि एक लिमिटेड अमाउंट के बाद मैं उसको विड्रॉ करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के स्कैम तो बहुत सारे हो रहे हैं, फाइवर पे भी हो रहे हैं, अपवर्क पे भी हो रहे हैं। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो अपना करियर या तो स्टार्ट करें या अपने करियर के मिड लेवल पे हैं या वो इस तरह की जॉब देखते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड वाले क्लाइंट भी हो ना, डजंट मैटर। आप अपनी पॉकेट से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। आप बोलिएगा जी मैं आप लोगों ने CRM बिल्ड करवाना है, आप मुझे फलानी वेबसाइट पे चले जाएंगे, आप मुझे उनका जो परचेज है, जो प्लान है उनका परचेज कर दें, मैं डेवलपमेंट कर दूंगा। पर आप किसी चीज़ पे नहीं एग्री करिएगा, क्योंकि ये इसी तरह का स्कैम वगैरह चल रहा है और ये न्यू लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि न्यू लोगों को उनको आइडिया नहीं होता बेसिकली प्रोजेक्ट क्या होता है। कभी कभी आप ज़्यादा के चक्कर में जो थोड़ा बहुत होता है वो भी चला जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्लैट $800 की ऑफर दे रहा हो कि आपको $800 मैं दूंगा, आप सिर्फ मुझे $1000 की USDT लेके भेज दें, बाकी अमाउंट आपकी है, तो सबके दिल में आएगा यार एक बार कि हाँ अपवर्क रिलायबल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे थोड़ी स्कैम हो सकता है मेरे साथ, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन सीन ये है कि आपके साथ हो जाता है सीन। तो दिस इज इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप लोग इस वीडियो के थ्रू अपने फ्रीलांसर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अपने सर्कल में। एटलीस्ट ये मैसेज उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ताकि उनको आइडिया रहे कि इस तरह हो सकता है। बाकी ऐसा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव था तो चैनल को लाइक करिएगा। बाकी अपने फ्रीलांसर फ्रेंड्स को ज़रूर टैग करिएगा ताकि वो इस वीडियो को देख के एटलीस्ट वो नॉलेज हासिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।